तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। उसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और लिमिटेशंस क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर। सबसे पहले जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट दे हैव द राइट नंबर ऑफ पीपल विथ राइट स्किल इन द राइट पोजिशन एट राइट टाइम। यहाँ पे दोस्तों यही बताने की कोशिश किया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो हो जाता है ये सुनिश्चित करता है कि उनके पास काम करने के लिए राइट पीपल हैं, मतलब सही लोग हैं, उनके पास सही स्किल है और सही पोजीशन पे वो काम भी कर रहे हैं और सही समय पे। इसका मतलब है राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल इन द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। ठीक है, ये बताता है उनका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि किसी भी कंपनी का, कि उनके पास सही लोग हैं। इससे क्या होगा कि संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही लोगों की उपलब्धता और भविष्य में आने वाली जो नीड होगी ये जरूरत पहले से ही तैयार कर पाएंगे। मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर पाएंगे कि हमको और फ्यूचर में कितनी नीड होगी, किस टाइप के एम्प्लॉय की, किस टाइप के पोजीशन के लिए और कब चाहिए। तो ये हमको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ही पता चलता है। इससे कुछ प्रोसेस हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको कब क्या कैसे प्लान करना है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। प्रोसेस क्या होता है। पहला है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म गोल एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमको तो यही जानना जरूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की उसको किस डायरेक्शन में काम करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल। उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्किल की जरूरत पड़ सकती है। पहला चीज तो उनको यही एनालाइज करना है। दूसरा क्या है दोस्तों, फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स। फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की कितनी नीड पड़ेगी वो हमको पहले से ही करके तैयार करके रखना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा, अगर हम बिजनेस प्लान बनाएंगे तब कोई मार्केट ट्रेंड से या कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स। हमको क्या करना पड़ेगा, अभी कितने ह्यूमन रिसोर्स है प्रेजेंट टाइम में उसको असेस करना पड़ेगा। मतलब उसको जानना पड़ेगा कि अभी के टाइम पे हमारे पास कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। अभी जो कर्मचारी हैं उन्हें कौशल योग्यता, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, करंट वर्कफोर्स इंक्लूडिंग स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जो भी काम कर रहे हैं उनका अभी आकलन कैसा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है एम्प्लॉय का। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई सरप्लस और शॉर्टेज इन स्पेसिफिक रोल, स्किल और कंपटेंसी। इसमें यह देखना है कि वर्तमान में, मतलब फ्यूचर में जो कर्मचारी आपके पास काम करने के लिए आएंगे, ठीक है, उनके में क्या देखना है आपको, फ्यूचर में जो भी कर्मचारी आपके काम के लिए आएंगे उनके अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, किस प्रकार की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये चीज देखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किस चीज की, गैप एनालिसिस की। कंपेयर द फोरकास्टेड डिमांड विद द करंट सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे ये बताया गया है दोस्तों कि भविष्य में जिन कर्मचारियों को जरूरत होगी उनकी तुलना तुलना वर्तमान कर्मचारियों से करना होगा। ठीक है, जैसे कि अभी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, किस पोजीशन पे है, क्या काम कर रहा है, उनकी उसी तरह से हायर करने के लिए दूसरे एम्प्लॉय को उन्हीं से तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यह देखना होगा किन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी है, ठीक, या किस प्रकार के कौशल की जरूरत है, मतलब कि कहाँ पे हमको एम्प्लॉय चाहिए और किस स्किल का एम्प्लॉय चाहिए, ये हमको गैप एनालिसिस में पता चल जाएगा। ठीक है, पांचवा जो प्रोसेस है वो क्या है, डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी टू एड्रेस गैप सच एज रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और आउटसोर्सिंग। क्रिएट एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग टाइमलाइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है, जिसमें आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करेंगे, पता करेंगे कितने एम्प्लॉय चाहिए, हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनको रीडेवलपमेंट करना अगर कोई पहले से ही है तो। ठीक है, ये सब करना है आपको। ये कैसे होगा, कोई प्लान बना के ही हो पाएगा, कोई स्ट्रेटेजी बना के। छठा जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एचआर प्लान, जो आपने प्लान बनाया उसको अब इम्प्लीमेंट कर देना है, मतलब एग्जीक्यूट कर देना है प्लान को, जिसमें आप हायरिंग में न्यू एम्प्लॉय को हायर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको रिक्रूट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशनल को काम को करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, छठा ये हो गया। सातवां क्या है, उनको रिक्रूट करने के बाद अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो उनको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय आएंगे उनको रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर प्लान। जो एचआर प्लान बना है उसको एकदम मॉनिटर करते रहना है, क्या है, सही बना है या गलत बना है। मेक एडजस्टमेंट एज नीड टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर कोई चेंजमेंट लगती है आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो उसको भी देखना पड़ता है। अगर जरूरत हो तो योजना में बदलाव करना और इससे बेहतर बनाना, ये इनको करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, एवेल्युएट द सक्सेस ऑफ एचआरपी प्रोसेस इन मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यह मूल्यांकन भी करना होगा कि एचआरपी की जो प्रक्रिया संगठन है
कि लक्ष्यों को कितने अच्छे से पूरा हो रहा है, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या लिमिटेशंस है, मैंने एक एक करके यहाँ पे लिखा है। अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनिश्चितता, ऐसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी को, क्या बोलते हैं, अनिश्चितता। ठीक है, एचआरपी इज ऑफ्टन चैलेंजेस बाय द अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, मार्केट चेंजेस। उस समय ये काम नहीं कर पाएगी आपकी रिसोर्स प्लानिंग जब कोई मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाता है, मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन आ जाता है, या मार्केट ही चेंज हो जाता है, या कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है अचानक से। बहुत सारी कंपनियों को एआई आके खा गया है। जितनी भी ऑनलाइन आपके एजुकेशन की लगभग लगभग कंपनी थी जो क्वेश्चन पूछते थे बच्चे और आंसर देते थे, उसमें एआई आके क्या किया है, उनको डाउन कर दिया है। ठीक है, वैसे ही अनसर्टेनिटी में ये काम नहीं आता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जाहिर सी बात है अगर आप इसको करने बैठेंगे तो जैसे मैंने प्रोसेस बताया 8-9 प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होने वाला। काफी टाइम लगता है इसको जानने में, क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब काफी रिजिडिटी होता है। उसके बाद क्या है, डाटा रिलेबिलिटी। डाटा जरूरी नहीं है कि आप जो गैदर कर रहे हो वो सही डाटा हो, ठीक है, एक्यूरेट डाटा हो सकता है गलत भी हो सकता है। करंट से अगर कर रहे हैं हो सकता है फ्यूचर में ही जाकर डाटा चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट डाटा कैन लीड टू पुअर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर डाटा गलत है या इनकम्प्लीट है तो जो आप प्लान कर रहे हो जाहिर सी बात है बेकार होने वाला है फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसके बाद चौथा यहाँ पॉइंट लिखा है मैंने, रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट में रेजिस्टेंस चेंज proposed by HRP, especially if it involve रिक्रूटमेंट, ले ऑफ और न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जो भी परिवर्तन होते हैं कहाँ पे होता है, चेंज जो होता है कंपनी में, उससे क्या होता है कभी कभी एम्प्लॉय जो होते हैं या एम्प्लॉय का आप ले ऑफ कर देते हैं, एम्प्लॉय खुद छोड़ के जाने लगते हैं किसी भी कल्चर या प्रॉब्लम की तरह। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे लिमिटेशंस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। ठीक है, छठा, सातवां और आठवां, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। रिजिडिटी, कॉस्ट इम्प्लीकेशन, शॉर्ट टर्म फोकस। जाहिर सी बात है एचआरपी शॉर्ट टर्म पे हमेशा फोकस करती है दोस्तों, इसीलिए एक लिमिटेशन माना जाता है, लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करती है। ठीक है, कॉस्ट इम्प्लीकेशन क्या है, इंप्लीमेंटिंग एचआर प्लान स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। ज्यादा कॉस्ट लग जाता है जब ज्यादा इंप्लॉय हायर करने पड़ते हैं, या कम कम भी हायर करते हैं तब भी कॉस्ट तो बराबर ही लगती है, हायरिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कॉस्ट इम्प्लीकेशन। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। इसका जो है आठवां यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आपको अफेक्ट करता है, कैसे डिमेरिट है इसका, कैसे ये डिसएडवांटेज है, उसको हम जानते हैं लिमिटेशन से कैसे। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, लेबर मार्केट कंडीशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड कैन अफेक्ट एचआरपी। अगर सपोज दैट कोई भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहा है अगर, और गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो गवर्नमेंट अपने न्यू प्लान इंट्रोड्यूस करेगी, उससे ही आपको क्या करना पड़ेगा, अफेक्ट हो जाएगा आपका जो एचआरपी होगा जो किए होंगे आप, उसमें चेंजेस आना गया। ग्लोबल इकोनॉमिक में कोई चेंजेज आ जाता है, कोई ट्रेंड में चेंजेज आता है जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये भी एक बड़ा सा लिमिटेशन है इसका। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्लियर हो गया होगा, और साथ ही में इसका जो प्रोसेस मैंने बताया वो भी क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।